यहाँ तो मरने के बाद नारा लगता है, सबको पता है। आप मेरे कान में क्या दे रहे हैं? अरे देखो बेटा, इस मंत्र में अलौकिक शक्ति है। अच्छा, ये बात है। ये हमारे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरु का है। हाँ हाँ ठीक है। तो वो जो अलौकिक शक्ति इस नाम में है, वो अलौकिक शक्ति राम श्याम नाम में नहीं है। अगर आपके द्वारा दिए हुए कान के मंत्र को न जप करके हम हरे राम जपें, गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलें, तो उसमें वो शक्तियां नहीं है। अब गुरु जी को चुप होना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र वेद कहते हैं कि प्रत्येक भगवान नाम में भगवान बैठा है, उसकी सारी शक्तियां निहित हैं। नाम नामकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला। और अगर गुरु जी कहें हाँ हाँ, और भगवान नाम में शक्ति नहीं होती जो गुरु के दिए हुए नाम में होती है। अच्छा ठीक है, तो फिर गुरु जी दीजिए हमारे कान में। और अगर हमारे कान में दिए हुए मंत्र का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ा तो फिर 50 चप्पल लगाएंगे गुरु जी। आप तैयार हो जाइए, पहले से सिर से पगड़ी वगड़ी टोपी ओपी हटा के तैयार होके बैठिए। छह साधकों ने एक प्रश्न किया है। मेरा गला बहुत गड़बड़ हो गया है, तो मैं डिटेल में तो नहीं समझा पाऊंगा, संक्षेप में आप लोग समझ लीजिए। शिष्य और गुरु का विज्ञान। वैसे तो आप लोग डेली सुनते ही रहते हैं यहाँ महापुरुष का लक्षण, महापुरुष की आवश्यकता। तो महापुरुष ही को गुरु कहते हैं। जिस महापुरुष से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए और जो इस प्रकार हमारी हेल्प करे, उसको हम गुरु कह देते हैं। ये गुरु यानी भगवत प्राप्त संत यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ये दो गुण होते हैं गुरु में। एक तो समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञान होता है उसको, वो चाहे अंगूठा छाप हो, लेकिन भगवत प्राप्ति होने के बाद समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञान भगवान दे देते हैं, उसको पढ़ना नहीं पड़ता। तेना श्रुतम श्रुतम भवत्यमतम मत मविज्ञातम विज्ञातम। वेद कहता है भगवत प्राप्ति होने पर समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञान स्वयमेव हो जाता है। तो एक तो ये शर्त वेदों ने बताई है गुरु के लिए कि वो श्रोत्रिय होना चाहिए, और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ यानी वो भगवान को प्राप्त किए हो, ऐसा महापुरुष हो, साधक नहीं। साधक तो माया के अंडर में होता है। आज वो अच्छा साधक है, कल को बुरा हो जाए। भावोप्यभाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठा पराधतः। भाव भक्ति पर जाकर भी किसी साधक का पतन हो सकता है, भाव भक्ति पर। तो बिना भगवत प्राप्ति के तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि हम माया से परे हो गए। अप डाउन हुआ करता है। इसलिए भगवत प्राप्त महापुरुष भी हो और शास्त्र वेद का पूर्ण ज्ञान भी हो, क्योंकि हमारी शंकाओं का समाधान कौन करेगा? फिर किसी और गुरु के पास हम जाएंगे।
ये ऐसा नहीं हो सकता। फिर यदि वो सचमुच गुरु है, यानी भगवत प्राप्त महापुरुष है, तो फिर शास्त्र वेद का ज्ञान उसको होगा ही और हमारी शंकाओं का समाधान वो करेगा ही। तो ऐसा गुरु अगर किसी को कभी किसी जन्म में मिल जाए तो श्रद्धालु, जिज्ञासु, विरक्त मनुष्य उसको गुरु मान ले। एक एक शब्द पर ध्यान दो, मान ले, यानी शिष्य ने उसको गुरु माना मन से, वो शिष्य नहीं बनाएगा, इम्पॉसिबल। कोई महापुरुष किसी जीव को शिष्य तब तक न बनाएगा जब तक उसका अंतःकरण 100% शुद्ध न हो जाएगा। ये जो ढोंग हमारे संसार में चल रहा है आजकल, ये सैकड़ों वर्ष से चल रहा है, कान फूकने का, चेला बनाने का। 5 साल, 3 साल, 2 साल, 12 दिन के बच्चे के भी कान फूके जा रहे हैं। हमारे देश का ये पतन हो गया। ये जो कान फूकना होता है, यानी कान में मंत्र देना, ये मंत्र क्या है? ये भगवान का नाम है। जैसे संस्कृत में हम कह देते हैं राम रामाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय। ये सब गुरुओं के मंत्र हैं। इनका मतलब क्या है? वही मतलब, हे भगवान आपको नमस्कार है, श्री कृष्ण शरणम मम, एक संप्रदाय का ये मंत्र है, मैं आपकी शरण में हूं। तो क्यों जी, अगर हम हिंदी में, बंगाली में, पंजाबी में, मद्रासी में यही बात कह दें कि हे श्री कृष्ण हम आपके शरण हैं, तो भगवान नहीं सुनेंगे? वो भी भाषावादी है क्या? संस्कृत में बोलोगे तो हम सुनेंगे? अरे वो तो भावग्राही जनार्दन, वो तो भावग्राही हैं। फिर हम ये गुरुओं से क्या लेते हैं कान में? उनसे पूछते क्यों नहीं, गुरुजी आप क्या दे रहे हैं? मंत्र। कैसा मंत्र? अरे भगवान का नाम। तो भगवान का नाम तो गुरुजी हमारे इंडिया के गधे भी जानते हैं, राम नाम सत्य है, कौन नहीं जानता। यहाँ तो मरने के बाद नारा लगता है, सबको पता है। आप मेरे कान में क्या दे रहे हैं? अरे देखो बेटा, इस मंत्र में अलौकिक शक्ति है। अच्छा, ये बात है। ये हमारे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी के गुरु का है। हाँ हाँ ठीक है। तो वो जो अलौकिक शक्ति इस नाम में है, वो अलौकिक शक्ति राम श्याम नाम में नहीं है। अगर आपके द्वारा दिए हुए कान के मंत्र को न जप करके हम हरे राम जपें, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय बोले, तो उसमें वो शक्तियां नहीं है। अब गुरु जी को चुप होना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र वेद कहते हैं कि प्रत्येक भगवान नाम में भगवान बैठा है, उसकी सारी शक्तियां निहित हैं। नाम नामकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। और अगर गुरु जी कहें हाँ हाँ, और भगवान नाम में शक्ति नहीं होती जो गुरु के दिए हुए नाम में होती है। अच्छा ठीक है, तो फिर गुरु जी दीजिए हमारे कान में। और अगर हमारे कान में दिए हुए मंत्र का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ा तो फिर 50 चप्पल लगाएंगे गुरु जी आपको। तैयार हो जाइए पहले से, सिर से पगड़ी वगड़ी टोपी ओपी हटा के तैयार होके बैठिए। आपको सिद्ध करना होगा कि हमारे गुरु के दिए हुए नाम में अलौकिक शक्ति है। जैसे ही तुम्हारे कान में जाएगी परमानंद का अनुभव होगा, माया चली जाएगी। अब गुरुजी या तो भाग जाएंगे रात को वो स्थान छोड़ करके, या तो आपसे माफी मांगेंगे।
इतना नष्ट नाश कर दिया हमारे देश का इन पाखंडियों ने कान फूंक फूंक करके। और ये मूर्खों को देखो जो कान फुकाते हैं, ये पूछते भी नहीं कि आप क्या दे रहे हैं, भगवान का नाम, ये तो हमको मालूम है पहले से। आप क्या दे रहे हैं ये बताइए। थियरी की नॉलेज भी उनको नहीं है, बेचारे क्या देंगे वो, वेद शास्त्र का नाम नहीं जानते। तो हम पहले गुरु किसी को मानते हैं, वो शिष्य नहीं बनाएगा, हम उसको मानेंगे। मान के नंबर एक थियरी समझेंगे, तत्व ज्ञान, जीव क्या है, माया क्या है, भगवान क्या है। ये मत कोई सोचे कि हम तो प्यार करेंगे, हमको तत्व ज्ञान की क्या जरूरत है। बिना तत्व ज्ञान के आपका प्यार एक सेकंड में ढह जाएगा, और प्यार फैक्ट में होगा ही नहीं। आप लोग इतने यहां बैठे हैं, बताइए जब आप पैदा हुए तब से इतने बड़े हुए, आपको क्या मालूम था राधा कौन है? अगर इतनी गहराई से न समझाया जाता कि राधा तत्व क्या है, तो राधे नाम लेने में आपको वो आनंद कहां मिलता जो इस समय मिल रहा है। श्री कृष्ण कौन है, अगर ये न समझाया जाता तो आज उनके प्रति जो आपकी आस्था है, अनुराग है, वो कितना कम होता। अगर आपको समझाया न जाता कि भगवान और महापुरुष योग माया से कार्य करते हैं, इसलिए वो माया का कार्य करते हुए माया से परे रहते हैं, अगर ये फिलॉसफी आपको न समझाई जाती तो आप कहते क्यों जी, शंकर जी को भी माया लग गई, पार्वती को भी लग गई, गरुड़ को भी लग गई, सबको लग गई, तो ऐसी भगवत प्राप्ति को दूर से नमस्कार। हम भगवत प्राप्ति करके क्या फायदा उठाएंगे, फिर तो हमको भी लग जाए। तो तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है, ना कर ऑलस। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि आलस्य मत करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो। तो पहला काम गुरु करेगा कि हमको तत्व ज्ञान कराएगा। तुम कौन हो, तुम किसके हो, तुम्हारा कौन है, संसार में तुम्हारे मन का लगाव क्यों हो रहा है, वो कैसे हटाया जाए, ये सब आपको डिटेल में समझाएगा। आप खूब पूछिए, उससे समझिए। आप गुरु मानते हैं, सब समझिए, और उस गुरु के बताई हुई साधना कीजिए। अभी वो शिष्य नहीं बना रहा है, आप गुरु बनाए हैं, बनाए रहिए। क्योंकि अगर आप गुरु नहीं बनाएंगे तो उसकी बताई साधना में विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर साधना नहीं करेंगे, शरणागति नहीं होगी, तब फिर गुरु योगक्षेम वहन नहीं करेगा। आपकी शरणागति की लिमिट के अनुसार ही गुरु योगक्षेम वहन करता है, संभालता है। तो इस प्रकार साधना करते समय भी वो गुरु हेल्प करता रहेगा आपकी। और फिर जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो वही दीक्षा देगा, चाहे कान में से दे दे, चाहे आंख से दे दे, चाहे चिपटा के दे दे, चाहे फूंक मार के दे दे। 50 तरीके महापुरुषों ने अपनाए हैं अनादिकाल से अब तक। अरे देना है किसी बहाने दे दो, एक घूसा मार के दे दो, देना है। उसमें तो कोई आवश्यक नहीं कि काने से दिया जाए। गौरांग महाप्रभु ने कईयों को ऐसे ही दिया, चिपटाया दिया, किसी महापुरुष ने आंख से आंख मिलाया दे दिया। तो ये अपने अपने तरीके हैं, देना है जब तो ले लो, कैसे दे लो। और इस बीच में नंबर 2, इस बीच में अगर किसी को पता चल जाए कि मेरा गुरु सही नहीं है, इसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, हमने समझ लिया हम भोले भाले थे तो हमारे बाप भी गए कान फुकाने, हम भी चले गए, हमारे पति देव गए तो हम भी चले गए, इत्यादि बहुत से कारण ऐसे भी होते हैं कि भाई जबरदस्ती चलो
तो मंत्र ले लो गुरु जी से, जो मंत्र नहीं लेता उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। ये वही गुरु लोग प्रोपेगेंडा करके कानों में दिमाग में भर देते हैं आप लोगों को। तो ऐसे किसी कारण से, भोलेपन से, अजीब अल्पज्ञ तो ही है, कौन शास्त्र वेद जानता है कि महापुरुष की पहचान किसी को मालूम है। अगर ऐसा कहीं गलत गुरु बना लिया है तो लड़ाई झगड़ा न करो उससे, चुपचाप अलग हो जाओ, उदासीन हो जाओ, न उससे प्यार न खार। ये ध्यान रखना संसार में कहीं द्वेष न होने पाए। उसने हमको धोखा दिया है, ठीक है, तुम भी तो धोखे में आए हो। धोखा देने वाला अपराधी है तो धोखा खाने वाला भी तो अपराधी है। वो बिना समझे बूझे क्यों चला गया। तो कहीं झगड़ा फसाद बवाल और दुर्भावना न करके चुपचाप अलग हो जाओ और अपना ढूंढो, दूसरा महापुरुष मिले। और मेरा ख्याल तो ये है कि ढूंढने के बजाय डायरेक्ट श्री कृष्ण को रोकर पुकारो तो वो कृपा करके किसी वास्तविक महापुरुष से मिला देंगे। ये ढूंढने से तुम्हारी खोपड़ी से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो असली महापुरुष हैं वो बड़े विचित्र होते हैं। तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति भी उसकी बातों को नहीं समझ सकते। अगर हम उसके पास गए इस अहंकार से कि जरा देखें ये महापुरुष है कि नहीं, तो वो ऐसा व्यवहार कर देंगे कि आप तुरंत अबाउट टर्न होके भाग जाएंगे। अरे वो आपके हृदय की बात तो जान ही लेते हैं, और फिर वो ऐसी एक्टिंग करना जानते हैं कि जिस चीज से आपको नफरत है वही वो करेंगे, तो अपने आप भाग जाएंगे। तो इसलिए अहंकार से युक्त हो करके तो भगवान और महापुरुष के यहाँ ठिकाना नहीं किसी का, हो तो सिर के बल गिरेगा। श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासु भाव से अगर हम भगवान से रोकर पुकारें तो भगवान के द्वारा कोई महापुरुष जब मिलाया जाएगा तो वो उसका हिसाब ठीक बैठ जाएगा। तो ऐसा बैठ जाए तो उसकी शरण में चले जाओ। और जब किसी महापुरुष की शरण में जाने पर तुम्हें लाभ प्रत्यक्ष दिखे, इस पॉइंट को नोट करो, प्रत्यक्ष लाभ दिखे। हाँ, हमें तत्व ज्ञान हुआ, हम नहीं जानते थे, ये सब बातें समझा, भगवान में मन लगने लगा, अब संसार से मन हटने लगा। ये सत्संग करते करते जब ये सब फीलिंग आपको हो तो अब पक्की मोहर लग गई कि हमारा गुरु वास्तव में प्रैक्टिकल मैन है। देखो, हमको पता ही नहीं चला, इतना समय निकल गया, भगवत विषय में इतना समय हम दे सकेंगे इस जीवन में ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम तो आधा घंटा बोर हो जाते हैं, घर में बैठते हैं तो आधा घंटा भजन नहीं कर सकते। तो अगर दूसरा महापुरुष हमको मिल जाता है और दोनों महापुरुष हैं, तो भी जिस महापुरुष के द्वारा आप साधना प्रारंभ करके चल रहे हैं केवल उसी के पास जाइए, और महापुरुष के पास न जाइए, क्योंकि सारे महापुरुषों का अपना अलग अलग तरीका होता है। शंकराचार्य और तरीके से साधना बताते हैं, वल्लभाचार्य और तरीके से, गौरांग महाप्रभु और तरीके से, तो हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। और फिर हम ऐसा कहेंगे वल्लभाचार्य तो महापुरुष है, निम्बारकाचार्य जमे जचे नहीं, हमको दुर्भावना हो जाएगी, तो नामापराध हो जाएगा, और नामापराध हो गया अगर तो सब साधना 0/100। इसलिए अगर किसी को वास्तविक महापुरुष मिल जाए और उससे लाभ हो रहा है तो केवल उसी के निर्देश में वो चले और कहीं न जाए, न कोई संबंध रखे। कुछ लोगों को बीमारी होती है, इस मंदिर में जिस जिस का लेक्चर होगा सबका सुनेंगे, अब उसमें कूड़ा कबाड़ा गधे अंगड़ खंगड़ सभी बोलने आते हैं मंदिर में, और सबका सुनने जा रहे हैं, और सुन सुन के ये बेवकूफ कुछ नहीं जानता। तो तुम सुन करके गाली देने गए थे वहां?
जब तुमने समझ लिया क्या करना है तो अब सुनने क्या जा रहे हो? अब तो करो, साधना करो, उससे लाभ होगा। सुनना तो मक्कारी है, समझ लेने के बाद। समझने के पहले सुनना आवश्यक है, ठीक है, लेकिन समझ लेने के बाद तुम जाओ सुनने, तो जो वास्तविक महापुरुष नहीं होगा वो ठीक ठीक बता ही नहीं सकता, गड़बड़ करेगा वो जगह जगह। और जो गड़बड़ सुनोगे तो चूंकि तुमने ठीक ठीक समझा है, इसलिए तुम्हारी दुर्भावना होगी उसके प्रति, और दुर्भावना हुई तो तुम्हारा नुकसान हो गया। वो तो जो है सो है, तुम अपना नुकसान क्यों करते हो? इसलिए ये भाग दौड़, रस्म रिवाजी, प्रोफेशनल जो हम लोग क्या करते हैं तमाम जीवन भर, जो ही पंडित जी आए, जो ही बाबा जी आए, नमस्ते नमस्ते, हाँ पंडित जी बोलिए बोलिए, बोले वाह वाह वाह, ये जोकरी जो हम लोग करते हैं, तो करते करते जीवन बीत गया, एक नहीं अनंत, इससे कुछ मिला नहीं और अपराध कमाते जा रहे हैं। इसलिए आपके गुरु ने जो तत्व ज्ञान करा दिया है और जो साधना बता दी है, बस उसी को कीजिए। आप कहीं भाग दौड़ न कीजिए, घर के कमरे में बैठ करके साधना कीजिए, जहां भी हो साधना कीजिए, सब टाइम साधना, प्रैक्टिकल साधना में लगाइए। और अगर कोई बात कभी भूल गई हो, न समझ में आई हो, अपने गुरु से पूछिए, यहां वहां न भागिए, नहीं तो संशय पैदा करा देंगे लोग, और संशयात्मा विनश्यत, संशय हुआ कि जीव का पतन हुआ। इसलिए यद्यपि शास्त्रों में ऐसा सिद्धांत है कि आप 50 गुरु चेंज कर सकते हैं, वास्तविक महापुरुष अगर आपको 10 मिल गए, तो आपने एक महापुरुष को छोड़ा, दूसरे महापुरुष को पकड़ा, तीसरे महापुरुष को पकड़ा, लेकिन दुर्भावना कहीं न होने पाए, ये शर्त है, तो आप 1000 गुरु कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर दुर्भावना एक किसी गुरु के, महापुरुष के प्रति हो गई, तो नामापराध हो गया, फिर आप उस अपराध में पकड़ लिए गए, फिर भगवान की प्रीति आप नहीं पा सकते, चाहे दिन रात आंसू बहाया करें। भगवान को चिढ़ है, सबसे बड़ी चिढ़ यही है, हमारे जन के प्रति तुमने दुर्भावना किया और हमारे बनना चाहते हो। वो तो हमारे प्राण है, मेरे संत, मेरे जन, उनकी सेवा से ही तो मैं प्रसन्न होता हूं, और तुम उन्हीं के खिलाफ सोच रहे हो और मेरा कीर्तन भी करते हो साथ में। तो इसलिए हम वास्तविक महापुरुष को महापुरुष मानकर गुरु बनावे, माने मन से, और वही व्यवहार भी करें और साधना करें उसकी बताई हुई। जहां गड़बड़ हो उसी से पूछें, और अन्यत्र सब जगह सुंदर भावना से दूर से नमस्कार रखें, उनके संपर्क में न जाएं। वो महापुरुष है कि नहीं, एक तो ये डाउट, और अगर है भी और उनका तरीका कोई और है, और उस तरीके से हम साधना करना चाहें, तो फिर 4 दिन इधर जाएं, 4 दिन उधर जाएं, 4 दिन उधर जाएं, तो बस इसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हम क्या पा सकेंगे? और अगर कोई एक महापुरुष को छोड़कर दूसरे महापुरुष की शरणागति स्वीकार करता है, तो ये न सोचे कि पहला महापुरुष नाराज हो जाएगा। अगर वो महापुरुष है सचमुच, तो कभी नाराज नहीं होगा। महापुरुष तो केवल ये चाहता है कि प्रत्येक जीव मेरे श्याम सुंदर से प्यार करें, वो मेरे पास आके करें या मुझको गाली दे के करें, इसमें भी मैं खुश हूं। ये मेरे प्राण वल्लभ से प्यार करें, हर महापुरुष, वास्तविक महापुरुष ये चाहता है। ये तो बाजारू जो व्यापारी हैं, वहां चले गए हैं, तुम्हारे गुरु के पास कमी थी, ये गाली गलौज और तुमको सांप दे देंगे, ऐसे बोलते। इनको तो चप्पल से पिटाई हो तब हमारे संसार में बंद होगा पाखंड। ये जो इतनी बड़ी मक्कारी करते हैं ये लोग, डराते हैं शिष्यों को, तुमने गुरु का अपमान किया है, ऐसे बोलते। तो
डरना नहीं है इन सब बातों से। हाँ, किसी की निंदा, बुराई और दुर्भावना इससे अलग रहिए। अपने मन को वहां से हटा के जिस गुरु से अधिक लाभ मिल रहा है वहां लगा दीजिए और अपने लक्ष्य पर चलते जाइए। ना कोई गुरु रुष्ट होगा, और अगर गुरु नहीं है, वो पाखंडी है, तो रुष्ट हो, अपना सर फोड़ ले, आपका क्या बिगाड़ेगा। आप तो उस महाशक्ति के शरण में जिसके लिए दुर्भाषा वगैरह ने हार मानी है अम्बरीश के लिए, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से गुरु संबंध बना करके जब हम साधना करते करते अंतःकरण शुद्धि की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तब वही गुरु हमको दीक्षा देता है। अब दीक्षा का नंबर आया। जैसे आपके घर में आप सब फिटिंग कर लीजिए, बिजली की तार की, बल्ब लगा लीजिए, सब ठीक ठाक कर लीजिए, इसके बाद पावर हाउस बोलेगा सब फिटिंग हो गई आपके घर में। हाँ साहब हो गई। अच्छा, उसने अपने पावर हाउस से तार जोड़ा और इमीडिएटली सारे घर में लाइट हो गई, पंखे चलने लगे, एसी चलने लगा। 1 सेकंड में 1,86,000 मील तक वर्क शुरू हो गया। तो ये पावर हाउस के पावर देने के बाद फिर करना नहीं है, कुछ करना तो खत्म हो गया अंतःकरण शुद्धि पर ही। अब उसे करना धरना नहीं है, अब तो रस पाना है। दीक्षा का मतलब पका पकाया दे दिया, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, वो दिव्य आनंद तो वो मिल गया। तो अब वो छीनने का सवाल नहीं, न उसको बनाए रखने के लिए मेहनत करना है। अरे वो तो हटाओ तो नहीं हटेगा। अब तुम साधना करो, किसी प्रकार निकल जाए हमारी खोपड़ी से श्याम सुंदर असंभव है श्याम सुंदर भी नहीं निकल सकते, तो आप क्या निकालेंगे। वो जो आ गया वही नहीं जा सकता है, सर्वसमर्थ हो करके भी। जो सूरदास इसीलिए तो कहते हैं, हृदय ते जब जाहुगे मर्द बदोंगो तो ही। बड़े तुम परम पुरुष बनते हो, मेरे हृदय से निकल जा, हम हार मान ले। तो वो तो सब असंभव है। जब लाह में कोई रंग पड़ जाता है, पिघली हुई लाह में, और एक हो जाता है, तो वही रंग नहीं निकल पाता, तो वो उस अवस्था में क्या निकलेगा। तो दीक्षा तब होगी। तो अब देखिए कि जब तक अंतःकरण शुद्धि न हो जाएगी, तब तक कोई महापुरुष वो दीक्षा दे कैसे। आप लोग एक बात समझ लीजिए, ये स्पिरिचुअल प्रेम जो होता है उसमें इतनी पावर होती है कि अगर कोई बिना अधिकारी बने किसी को दे भी दे जबरदस्ती, तो आपका शरीर फट के चूर चूर हो जाए, आप सह नहीं सकते। आपका अंतःकरण इतना वीक है कि संसार का ही बड़ा दुख और बड़ा सुख आप सह नहीं पाते, तो इतनी बड़ी पावर को आप कैसे सहन करेंगे। तो इसलिए अधिकारी बनने पर ही संसार में भी नियम बनाया गया है। आपको वकालत पढ़ना है, जी हाँ, वकील बनना है, जी हाँ, पहले आप ग्रेजुएट हो जाइए, पहले बीए पास कर लीजिए, फिर आइए वकालत पढ़िए। डायरेक्ट पढ़ा दीजिए ना हमको पहले वकालत, क्यों फालतू हम 18 साल की ये एक्टिंग करें। नहीं नहीं, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। दुनिया में भी हम अधिकारी बन करके ही किसी चीज का असली लाभ ले पाते हैं। देखो, एक पहलवान मुक्के से दिन भर ऐसे ऐसे मरवाता रहता है अपने शरीर में, लेकिन अगर वही हाथ तुरंत के पैदा हुए बच्चे के ऊपर कोई मार दे, तो एक ही हाथ में वो 0 बटे 100 हो जाए। भाई अभी तो माँ उसके ऊपर धीरे से पोले पोले हाथ चलाती है। 4 साल 3 साल का बच्चा हो जाता है तब भी धीरे से मारती है, ध्यान रख करके। जोर से मार दे तो कहीं आंख फूट जाए, कहीं कुछ हो जाए। हाँ? तो इसलिए वो सब बात की बातें हैं। अभी तो हमको किसी वास्तविक महापुरुष को अपनाना होगा जिससे हमारा अधिक लाभ हमारे अनुभव में आवे, और बाकी जगह हमें
त्यागना होगा, लेकिन वहां द्वेष न होने पाए और जो राग अभी तक था वो भी छूट जाए, न प्यार हो न खार हो, चुपचाप अलग हो जाओ। जैसे हम संसार में जाते रहते हैं और कहीं एक चेन मिली पड़ी हुई, चेन आजकल ऐसी ऐसी चेन चली है कि बड़े बड़ों को धोखा हो जाए कि सोना है कि नकली है। कम से कम मैं तो 0/100 हूं इस मामले में। अब आपने देखा है सोने की चेन है, वो आपकी सहेली ने आपके सखाने का, अरे रे रे तो 2 रुपए के हो। अच्छा अच्छा, अब आप तो लापरवाही हो, आप लड़ते नहीं उस चेन से, अलग हो। मैं समझा सोना है तो मैंने समझा ये महापुरुष है, इसलिए 1 साल 2 साल 10 साल 50 साल सत्संग उसका किया। अब मालूम हो गया या इससे बड़ी चीज हमको कहीं मिल गई तो अब उससे अलग हो गए। चुपचाप अलग हो जाओ, लड़ाई झगड़ा दुर्भावना ये सब न हो। इस प्रकार अलग होते जाओ, चाहे 100 गुरु बनाओ, और बनाना पड़ेगा। अभी क्या हुआ है, एक जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई, फिर आप पैदा हुए, फिर गुरु बनाएंगे। अनंत गुरु बना चुका है, कोई ठेका नहीं है, कोई लिखा पढ़ी थोड़ी है। ये फिजिकल ब्याह नहीं है कि एक पति हो चुका तो हो चुका। अब आजकल तो 1000 पति भी होने लगे, कल तलाक होने लगा। लेकिन ये कोई सिद्धांत भगवान का नहीं है। अनंत जन्म में हमने भगवान के पाने के लिए सोचा ही होगा, गुरु भी बनाए होंगे, लेकिन या तो वो गुरु सही नहीं था या तो फिर हम सही नहीं थे, ठीक ठीक उसकी आज्ञा मान के साधना नहीं थी। 2 में कहीं गड़बड़ है, वरना तो हमारा काम बन गया होता। इसलिए ये गुरु शिष्य के विषय में थोड़ी सी बात समझने की है, और विशेष फिर कभी।